अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज ना ये हमारा सऊदीया वालों का तो आज हज का दिन था और इससे अगले दिन ना मैं जा रही थी अपने ससुराल। तो इस वजह से ना मेरे घर वालों की फ़रमाइश थी कि आज हमें ना बिरयानी बना के देती जो कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि इतने ज़्यादा काम थे आज ना करने वाले। क्योंकि कल जाना था तो बाज़ारों के काम, कपड़े धोने के काम, इस्त्रियों के काम, पैकिंग बहुत थी, तो बहुत ज़्यादा काम थे। लिटरली बहुत ज़्यादा काम थे और बिल्कुल भी हिम्मत भी नहीं हो रही थी सोच के कि ना आज कुछ ऐसा मैं भारी जो मुश्किल है वो कुछ बनाऊँ, क्योंकि बिरयानी की सब्ज़ी वग़ैरह बहुत हैवी हो जाती है। तो मैं चाहती थी कि कुछ सिंपल बना लूँ, लेकिन नहीं भई, ख़ैर शुक्र है सब काम हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए, खाना भी अच्छा बन गया। और बिरयानी की रेसिपी पहले ही मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, इसलिए अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो एक दफ़ा जाके मेरे चैनल पर बिरयानी की रेसिपी सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और अगर आप उस रेसिपी से ट्राई करें तो प्लीज़ उसका फ़ीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा। बहुत ईज़ी रेसिपी है, वैसे तो कहने को ईज़ी है, लेकिन इसकी सब्ज़ी वगैरह बनाना और सब घर वालों सब काम घर के सब कामों के साथ मैनेज करना ना फिर मुश्किल, दिन में ये खाने मुश्किल हो जाते हैं। खैर बिरयानी बन गई थी, अल्लाह का शुक्र है। और इसके बाद बहुत काम भी थे, वो भी अल्लाह का शुक्र है हो गए। और आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है आप सबके? ईद पे क्या क्या बनाते हैं, क्या डिशेस बनाते हैं आप लोग? मुझसे भी शेयर करें नीचे कमेंट्स में, ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिलें, क्योंकि मेरा तो अभी स्टार्टिंग है ये सारा कुछ ना अभी करने और बनाने का। खैर बाकी सारे काम करने के बाद ना आज जो मैंने 1 महीना पहले अपने टेलर को कपड़े दिए हुए थे कि भाई मुझे ना कुछ ईद से पहले ही मिल जाएंगे, लेकिन उसने वही काम किया जो मैं उसको 5-6 दिन पहले कपड़े देती थी, उसने वही काम करना था। तो उसने अभी भी वही किया है। खैर महीने के बाद उसने मुझे आखिरी रात ही कपड़े दिए हैं, क्योंकि मैंने सुबह चले जाना था और ज़बरदस्ती मैं मिन्नतें करके ना अपने कपड़े लेने गई हूँ कि भाई मेरे कपड़े वापस कर दो, अगर नहीं भी बने तो वापस कर दो, खैर है। लेकिन उसने दे तो दिए, लेकिन बड़े ब्लंडर्स मारे मेरे कपड़ों में, जो कि मैंने घर जाके देखे। वहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे उस पर बड़ा ट्रस्ट था कि भाई ये ना कपड़े नहीं ख़राब कर सकता मेरे, और उसने कपड़े ख़राब किए हुए हैं, ब्लंडर्स मारे हैं, जो कि ना लिटरली किसी को भी देख के ना अपने कपड़ों को जो भाई बताए हो वैसे ना हुआ हो तो ना बड़ा रोना आ जाता है क्योंकि इस मामले में लेडीज़ जो होती हैं ना बड़ी टची होती हैं कि भाई हम जैसे सोचते हैं ना वैसे ही कपड़े बने, वैसे ही हम पहने, कोई और लुक ना क्रिएट हो। लेकिन खैर शुक्रिया टेलर्स हजरात का कि भाई ये लोग अपनी मर्ज़ी करते हैं, इनको बताने की भी ज़रूरत क्या होती है कि ऐसे ऐसे बनो, ये लोग करते तो अपनी मर्ज़ी है। तो आइंदा बंदा ने इनको अपने कपड़े दे आया करे, खुद ही अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करें। फिर वापस आके जो मैंने कपड़े थे इतने दिनों से वो काफ़ी सारे धो लिए थे, और काफ़ी कुछ रहते भी थे, वो धोए। फिर कपड़े इस्त्री करने वाले बहुत थे अपने मेरे हस्बैंड के। असल में वहाँ जाके ना गाँव में लाइट का कोई अता पता नहीं होता। वैसे तो ना जाए तो बिल्कुल नहीं जाएगी, और अगर चली जाए गलती से तो फिर वापस आना भूल जाती है। तो ऐसे मौके पे ना बड़ी परेशानी होती है कि बंदा क्या करे, क्योंकि कोई अल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं है वहाँ पे। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ही ना अपने कपड़े और अपने हस्बैंड के कपड़े ना इस्त्री करके जाऊँगी। अगर हल्की फुल्की इस्त्री ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे ठीक कर लिया, और अगर नहीं होती और लाइट नहीं होती तो कम से कम कपड़े इस्त्री होंगे, मोहताजी भी नहीं होती, तंगी भी नहीं होती कि भाई टेंशन, सबसे बड़ी बात है टेंशन नहीं होती। तो ये सारे कपड़े इस्त्री करने थे, सब कुछ करना था। और अल्लाह जाने पता नहीं ये काम कैसे एक दिन में सब कुछ हो जाते हैं। मैं तो हिम्मत मानती हूँ उन औरतों की कि ना बड़ी बात है कि इतने कामों के साथ ये काम भी करती हैं। जब मैंने इस्त्री कर लिए ना कपड़े, और उसके बाद मेरी कमर ऐसे जैसे 2 टोटे हो रही थी, बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल। और ये आधी रात का वक्त था, मेरे ख्याल से 1-2 बजे का वक्त था, क्योंकि सारा दिन तो काम थे। फिर मैं बाज़ार गई, बाज़ार आते आते मुझे 12 साढ़े 12 हो गए। उसके बाद कपड़े धोए, इस्त्री किए, और जो सुबह कुछ सूखने थे वो ऐसे ही लेके जाने थे। खैर इसके बाद ना मैं अपना सारा पैकिंग का सामान इधर ले आई कि भाई एक ही जगह पे हो जाए ना इकट्ठे, तो फिर अच्छे से पैकिंग हो जाएगी। और इसके बाद पैकिंग करते करते ना मैंने पूरे घर का हशर नशर जो कर दिया था, अल्लाह माफ़ करे, सारा घर ऊपर नीचे करके रख देती हूँ। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी अम्मी बड़ा गुस्सा करती है मुझ पर। और एंड में फिर ये होता है कि मुझे ऑर्डर भी होता है कि भाई तुम अपना घर जो तुमने खिलाया हुआ है ना वो तुम समेट के जाओ। अब आप यहाँ पे देख देख सकते हैं कि भाई मैंने क्या क्या कुछ कैसे किया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह बहुत थक गई थी मैं यहाँ पे काम वगैरह करके, बहुत एग्जॉस्ट हुई पड़ी थी, तो सोचा पहले पेट पूजा कर लूँ। अच्छा मैं ना मुझे ये होता है कि मैं कोक पीने से ना मुझे रात को नींद नहीं आती, दिन हो या रात हो नींद नहीं आती। बड़ी मुझ पे ना इसका असर रहता है, हमेशा से शुरू से ही ऐसा है कि मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ में होती थी तब भी ऐसा था। तो जब भी मैंने जागना हो ना रात को तो मैं कोक पी लेती हूँ और अच्छे से काम वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने शूज़ को भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। वैसे तो 3 दिन ईद होती है,
लेकिन आगे पीछे बंदा किसी के घर भी चला जाता है और कभी ऐसा होता है कि मूड मूड नहीं है ऐसे शूज़ पहनने का, तो फिर बंदा चेंज कर लेता है। कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी होना चाहिए ना। और बाज़ार से जो मैं चीज़ें लाई थी, एक तो मैं यहाँ पे डालना भूल गई, लेंसेज़ के सॉल्यूशन थे और आइज़ ड्रॉप्स थे। आइज़ ड्रॉप्स बेसिकली मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि जब भी लेंस यूज़ करती हूँ मेरी आइज़ में बहुत इरिटेशन होती है, तो ना वो ड्रॉप्स मेरे लिए बहुत सूटेबल रहते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया। वैसे तो एनिवर्सरी भी आ रही है, लेकिन छोटा मोटा ईद का गिफ्ट ले लिया कि भाई वो इतनी मेहनत करते हैं, घर से बाहर रह के जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी क्रेडिट देना चाहिए ना। और मैंने चूड़ियाँ ली अपने लिए बड़े शौक़ से, बड़े अरसे के बाद। और जिस सूट के साथ मैंने ये चूड़ियाँ ली ना, उस सूट के साथ सबसे बड़ा ब्लंडर मारा है मेरे टेलर ने। अल्लाह उसको हिदायत दे, और मैं कुछ नहीं कह सकती। और उसके बाद जी ये स्किन केयर, मेकअप बैग मेरा अलग होता है, और ये स्किन केयर है। मेजर जो पोर्शंस थे स्किन केयर के वो मैंने कर लिए थे, जैसे फेशियल और स्किन पॉलिशिंग वगैरह, मैनी पेडी वगैरह। तो अब यहाँ पे मैं वो सामान लेके जाती हूँ जो डे एंड नाइट केयर में होते हैं ना, तो बस वही लेके जाती हूँ। वहाँ मसला मैं थक जाती हूँ बड़ी कि भाई वहाँ पे बड़े बड़े काम भी करूँ, तो बस यहाँ से इस दफ़ा मैंने सोचा कि यहीं से करके जाऊँगी सारे, और वहाँ पे जाके ना इस कामों से रेस्ट ही होगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे थे और पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंप्लीट हो गई थी। अब बस कुछ घंटों बाद मेरे हस्बैंड ने भी आ जाना था, और फिर पैकिंग के बाद मेरा था कि भाई मैं नमाज़ पढ़ के ना फजर की और शॉवर लेके सो जाऊँ, ताकि कुछ रेस्ट हो जाए मेरा, क्योंकि मैं पिछले 24 घंटे से जाग रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सारा दिन जैसे था मुश्किल कट गया। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर ऑफ़ कोर्स आपको अच्छा लगे तब ही, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह पाक हर किसी की परेशानियाँ और मसाइल दूर करें और हर किसी की दुआएं कबूल करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।